समय वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ध्यान से सोचिए किस टेंस का सेंटेंस है, किस तरह का सेंटेंस है और बनाने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि मैं किस तरह से बनाता हूं। जब भी किसी सेंटेंस में तातेती के साथ है, हैं, हो, हूं आता है तो ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है यानी कि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? WH फैमिली मेंबर प्लस डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। देखिए शुरुआत में आप एक एक रूल को याद करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सेंटेंस को बोलने के लिए, लिखने के लिए इन रूल्स को याद करना पड़ता है, सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाता है। लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ती है, धीरे धीरे रूल्स के साथ में सीखना पड़ता है। यहां पर WH फैमिली मेंबर क्या है? किसके बारे में को क्या कहते हैं? अबाउट whom। तो सबसे पहले आप लिखते हैं अबाउट whom, उसके बाद डज या डू का यूज सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं को कहते हैं आई के साथ क्या यूज होता है? डू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब क्या है? सोचने को क्या कहते हैं? थिंक। दैट्स इट। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है ही नहीं। अबाउट whom डू आई थिंक। अच्छा, एक बात आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी किसी WH फैमिली मेंबर की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से होती है, जैसे यहां पर एक प्रेपोजिशन है अबाउट, ऐसे में उस प्रेपोजिशन को आप सेंटेंस के एंड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस के एंड में भी लेके जा सकते हैं। whom डू आई थिंक अबाउट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब तक यहां ठहरोगे। इस सेंटेंस में आ रहा है गागेगी, ठहरोगे, आओगे, जाओगे, नाचोगे, गाओगे, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रूल कहता है WH फैमिली मेंबर प्लस विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। आप सभी जानते होंगे कि फ्यूचर टेंस में अब शेल का यूज नहीं किया जाता है, शेल का यूज केवल एज अ मोडल वर्ब किया जाता है इंग्लिश में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शेल का यूज नहीं किया है। शेल मैंने लिखा ही नहीं है, यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है? विल। अब देखिए WH फैमिली मेंबर यहां पर क्या है? कब तक के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? फॉर हाउ लॉन्ग। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम को कहते हैं यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है, यहां पर वर्ब क्या है? ठहरना। ठहरने को क्या कहते हैं? स्टे, तो स्टे लिख दिया। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आ रहा है? यहां के लिए आप क्या लिखेंगे? हियर। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी WH फैमिली मेंबर की शुरुआत किसी प्रेपोजिशन से होती है, जैसे यहां पर भी हो रही है फॉर से, तो फॉर को आप सेंटेंस के एंड में ले जा सकते हैं और वो ज्यादा एडवांस भी लगता है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस, घाव से खून निकल रहा है। घाव से खून निकल रहा है, तो निकलने का काम कौन कर रहा है? खून। जो काम को कर रहा है सेंटेंस में वही तो सब्जेक्ट है, तो यहां पर सब्जेक्ट है खून और यहां पर वर्ब क्या है? क्रिया क्या है यहाँ पर? निकलना। अब देखिए कि सेंटेंस किस टेंस का है? रहा है, रही है, रहे हैं, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है कुछ और न ही ये कोई प्रश्न है, तो ये है अफर्मेटिव। रूल कहता है